मैं हूं नासिर अब्बासी। एबटाबाद जिना बाग एक तारीखी और खूबसूरत बाग है जो शहर के मरकजी हिस्से में वाक़ है। बरतानवी दौर हुकूमत में यह बाग हुकूमती तकरीबात, अवामी इज्तिमाआत और फौजी परेड्स के लिए इस्तेमाल होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिना बाग एबटाबाद में जिसको पुराना कंपनी बाग कहा जाता था, इसमें अभी हम दाखिल हो चुके हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि जिना बाग के अंदर कितने खूबसूरत मनाज़िर हैं। अब चीजें हैं जो यहाँ पे नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसको डेवलप नहीं किया जा रहा। यहाँ पे ये एरिया जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खुला एरिया है। इसके अंदर यहाँ पे खूबसूरत झूले लगाए जा सकते हैं और लोगों के लिए एक जबरदस्त किस्म के मनाजिर को क्रिएट किया जा सकता है। आइए जिना बाग को आगे देखते हैं और इस हवाले से जानते हैं। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं आज मेरा पहला वीलॉग जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले आज एबटाबाद जिना बाग के अंदर मैं अभी आया हूं और जिना बाग के हवाले से एक तारीखी पस मंजर जो है वो भी आपको मैं साथ साथ बयान करूंगा। बरतानवी दौर हुकूमत में यह बाग हुकूमती तकरीबात, अवामी इज्तिमाआत और फौजी परेड्स के लिए इस्तेमाल होता था। एबटाबाद जिना बाग एक तारीखी और खूबसूरत बाग है जो शहर के मरकजी हिस्से में वाक़ है। यह बाग अपनी कुदरती खूबसूरती, पुरसकून माहौल और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। जिना बाग की तारीख और इसकी अहमियत। जिना बाग का क़याम बरतानवी दौर हुकूमत में हुआ और इस वक्त इसे कंपनी बाग कहा जाता था और ये मकामी अवाम के लिए तफरीही मकाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। बाग को एबटाबाद डिप्टी कमिश्नर मेजर जेम्स एबट, जिनके नाम पर शहर का नाम रखा गया है, के दौर में कायम किया गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद इस बाग का नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिना बाग के नाम से रखा गया। आज़ादी के बाद यह बाग कई कौमी त्योहारों और अवामी जलसों के लिए एक मरकजी मकाम बन गया। जिना बाग की जमीन और इसके इर्द गिर्द का इलाका तारीखी अहमियत रखता है क्योंकि यह मकाम एबटाबाद की तारीखी, सकाफती और सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा है। जिना बाग में बरतानवी तर्ज का बागबानी डिजाइन नजर आता है जिसमें फूलों की क्यारियां, वॉकवेज और फवारे शामिल हैं। वक्त के साथ साथ इसमें कई नए पौधे और फूल शामिल किए गए हैं। आज की हैसियत जिना बाग एबटाबाद के शहरियों के लिए एक तफरीही मकाम है। ये बाग मुख्तलिफ तकरीबात, खेलों और अवामी इज्तिमाआत के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इसे वक्तन फवक्तन इस बाग की बहाली और तज़हीन और आराइश के लिए इकदाम किए हैं। तारीखें 6 तारीखें 1853 में मेजर जेम्स एबट के दौर में बाग का क़याम हुआ। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम जिना बाग रखा गया। 1970 और 80 की दहाई में कौमी त्योहारों के लिए यह बाग मरकजी मकाम रहा। जिना बाग न सिर्फ एक तफरीही मकाम है बल्कि एबटाबाद की तारीख और विरसे की अलामत भी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस जिना बाग की जो तस्वीर हमने बचपन में देखी थी, आज वो तस्वीर मौजूद नहीं है। ये जो आपको साइडों पे ये जो वॉकिंग ट्रैक्स नजर आ रहे हैं, ये वॉकिंग ट्रैक्स पिछले दौर के अंदर बनाए गए हैं और इस वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर लोग आके वॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी से कुछ देर के बाद, 20-25 मिनट के बाद ये बाग बंद हो जाएगा। जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है बाग बंद हो जाता है, तो वॉकिंग के लिए हमेशा इवनिंग होती है और उस हवाले से बाग मुयस्सर नहीं होता। इसके अलावा इस बाग के अंदर कोई फलदार दरख्त नहीं लगाए गए, जबकि ये बहुत सारे दरख्त जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ नाम लिखे गए हैं और मुख्तलिफ लोगों के नामों पे ये दरख्त लगा दिए गए हैं। MPAs, MNAs और मुख्तलिफ शख्सियात जब भी आई हैं, जब भी इन्होंने वो पौधे लगाने का सिलसिला शुरू किया, तो एबटाबाद जिना बाग में एक और पौधा लगा के उन्होंने काम शुरू कर दिया और जिना बाग को बिल्कुल लावारिस रखा गया। जिना बाग एबटाबाद के हवाले से एक चीज आपको और बता दूं, अगर यहाँ पे झूले और यहाँ पे अम्यूजमेंट या यहाँ पे खाने पीने के कुछ स्टॉल्स वगैरह लगा दिए जाए तो इस बाग की अहमियत जो है वो काफी बढ़ जाएगी। यहाँ जिना बाग एबटाबाद के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे आपको बिल्कुल राइट साइड पे एक गोल चीज नजर आ रही होगी, ये फवारा यहाँ पे होता था और ये बड़ा जबरदस्त फवारा था और उसको देखने के लिए लोग, यहाँ के लोकल लोग और बाहर के लोग भी यहाँ आते थे। ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे अकब में आपको एक स्टेज शायद नजर आ रहा हो, ये स्टेज था जो इस पूरे जिना बाग के अंदर ये सबसे बड़ी जगह थी जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सियासी और अवामी इज्तिमाआत भी होते रहे। यहाँ पे मेले और इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। लेकिन पिछले 15 सालों से 20 सालों से यहाँ पे ना कोई एक्टिविटीज हुई है और ना ही इस बाग को डेवलप किया गया है। अगर आप शिमला हिल को इसके मुकाबले में देखें तो वहां बहुत सारे झूले लगा दिए गए हैं, लेकिन
इस जिना बाग की डेवलपमेंट करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं की गई। एबटाबाद की बिल्कुल एन सेंटर में और एबटाबाद के दिल के अंदर ये वाकया जिना बाग जो है, इसकी सराउंडिंग की अगर आप देखें तो एक साइड पे मलकपुरा, एक साइड पे कुंजक्याल, एक साइड पे आपको सिटी अर्बन और एक साइड पे आपको स्लड नजर आएगा, लेकिन इस जिना बाग को डेवलप नहीं किया जा रहा। आइए कुछ और इसके मामला देखते हैं जिना बाग के। यहाँ के कुछ दरख्त जो है वो पुराने दरख्त, तारीखी दरख्त जो है वो अब सूख चुके हैं और उनको अभी काटना जरूरी है और उनको काटने के लिए भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई झूले, खाने पीने की कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है। इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जिना बाग के अंदर जरूर अमली इकदाम करने चाहिए। आइए हम आगे जाके देखते हैं कि जिना बाग में क्या क्या हो रहा है। जी आपको ये जो मेरे पीछे आपको दरख्त नजर आ रहा है, ये बड़ा हिस्टोरिकल दरख्त है। ये पुराने यहाँ पे 3 दरख्त है, लेकिन उसने ना हमने यहाँ पे बात की थी जंगलात के जो हमारे फॉरेस्टर्स हैं उनसे, उन्होंने कहा कि जब ये दरख्त जो है, जो भी दरख्त जब बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं और जब वो खोखले होना शुरू होते हैं तो ये हमेशा टॉप से होते हैं। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये दरख्त जो है ये टॉप से खोखला हो गया है और अब इसका ख्याल करना चाहिए कि या तो इसके इस खोखलेपन को दूर कर देना चाहिए या ऊपर से इसको काट देना चाहिए, वरना किसी भी वक्त ये यहाँ पे एक ज्यादा हादसे का बायस बन सकता है। ये ऊपर से टूट के किसी पे गिर सकता है। ये दरख्त भी है और वो सामने वाला दरख्त जो है, ये दोनों इसी तरीके से यहाँ पे गिर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे वाली साइड पे एक गोल राउंड नजर आएगा जिसमें अभी इन्होंने चेयर्स लगा दी हुई हैं और ये जो गोल राउंड है ये यहाँ पे फवारा हुआ करता था और बड़ा खूबसूरत फवारा था और इस फवारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अब इसकी खूबसूरती यहाँ पे न होने के बराबर रही है। वहां उस साइड पे आपको यहाँ पे नजर आया होगा कि पिछली केपीके के गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइजेज के लिए जिम्स बनाए थे मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर, लेडी गार्डन के अंदर भी बनाया गया और जिना बाग के अंदर भी बनाया गया, लेकिन दोनों इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। ना यहाँ पे कोई झूला है और ना ही ये चीजें जो है ये बराबर है, ये टूट चुकी है और टूट फूट का शिकार है। इनके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सूबाई गवर्नमेंट से जहां पे इस हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं तो सूबाई गवर्नमेंट हमेशा एक ही बात कहती है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। इस वक्त एबटाबाद का ये खूबसूरत पार्क जो खस्ता हाली का शिकार है और इस खूबसूरत पार्क की इस खूबसूरती को मांद किया जा रहा है क्योंकि इस खूबसूरती को यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे कोई अम्यूजमेंट नहीं है। अगर आप शिमला हिल पे चले जाए तो इस वक्त वहां पे झूले लगा दिए गए हैं, उसको बड़ा ही अट्रैक्टिव बना दिया गया है, लेकिन इसकी सारी अट्रैक्टिवनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लिहाजा अभी हम गवर्नमेंट केपीके से और टीएमए एबटाबाद से इस हवाले से दरखास्त करेंगे कि आए हम सारे मिलके इस पार्क की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं ताकि हमारे साथ फैमिली जो है वो आ सके। यहाँ पे आपको ये जो वॉकिंग ट्रैक्स नजर आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, लेकिन अब ये कलर इनके फेड हो रहे हैं क्योंकि इनका ख्याल नहीं किया जा रहा। यहाँ की जो मौजूदा इंतजामिया है उन्होंने बिलाशुबा यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया है और वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का काम नहीं हो रहा जिस लेवल का होना चाहिए। आने वाले वक्त में ये पार्क खंडरात का मंजर पेश कर सकता है। लिहाजा इस पार्क को फिल फोर दोबारा से कंसिडर किया जाए और इसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाए। जो टूट फूट है, जहां पे कोई भी चीज खराब है उसको ठीक किया जाए। जहां शिमला हिल पार्क में झूले लगा दिए गए, लेडीज गार्डन एबटाबाद के अंदर झूले और अम्यूजमेंट लगाई गई लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जिना बाग एबटाबाद के अंदर कहने के बावजूद, रिक्वेस्ट के बावजूद बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर झूले लगाने में, लेकिन उनको यहाँ पे झूले नहीं लगाने दिए जा रहे। ना यहाँ पे कोई खाने पीने की कोई खूबसूरत स्टॉल है, न कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी अट्रैक्टिवनेस है जिससे फैमिलीज यहाँ पे आए। अगर ऐसा ही रहा तो फैमिलीज नहीं आएंगी, इसी तरह टावा टावा लोग आएंगे, अपना थोड़ा थोड़ा वक्त यहाँ पे गुजारेंगे और ये पार्क जो है इससे कोई बेनिफिट नहीं लिया जा सकेगा। ये एबटाबाद का वो पार्क है जहां पे तमाम एबटाबाद की सराउंडिंग से, मलकपुरा से, टिहाल से, कुंज से, सिटी से और सलाड से लोग पैदल इस पार्क तक आ सकते हैं और पैदल इसमें आके अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं और अपने इस जो आपका ये जो मुश्किल दौर है, महंगाई का दौर है, इसमें गरीब लोगों के लिए भी एक खूबसूरत जगह यहाँ पे बनाई जा सकती है। यहाँ पे आप ये देखें, ये जो दरख्तों के आपको ये छोटे छोटे डब्बे बने हुए नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे हुए और वो आए और दरख्त लगा के चले गए, अपनी तख्ती लगा के। आपकी तख्तियों से ये पार्क नहीं बढ़ेगा। इस पार्क को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी।
वरना ये हमारा कीमती असासा दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है और आने वाले वक्त में ये ना होने के बराबर रह जाएगा। टीएमए एबटाबाद से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टिकट लगाया गया है, चाहे वो 10 रुपए है या 20 रुपए है, छोटों के लिए 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, आखिर क्यों लगाया गया है? इस टिकट के एवज जब लोग यहाँ पे आएंगे उनको यहाँ क्या मिलेगा? ना कोई झूला है, ना कोई खाने पीने का स्टॉल है, ना ही उनकी अम्यूजमेंट के लिए कुछ भी चीज है। तो आखिर ये टिकट क्यों पे किया जाए? जब लोगों को आप अंदर लेके आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे अट्रैक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप उन लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं बनाते तो गरीब लोगों के लिए जीना पहले से मुहाल है। जहां गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक पार्क बना के दिया और इस पार्क की एक तारीखी अहमियत भी मौजूद है। मलकपुरा हो, क्याल हो, सिटी अर्बन हो या कोई भी एरिया हो, यहां तक पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है और यहां तक पैदल आया जा सकता है, लेकिन उनके लिए यहां कुछ ऐसा नहीं बनाया गया। लिहाजा इस हवाले से भी गौर करना होगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो लोगों की अट्रैक्शन बनेगी और दूसरा रेवेन्यू जनरेट होगा। जब तक आप अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे उस वक्त तक अपने इदारों को मजबूत नहीं किया जा सकता। मेरे अकब में ये जो दरख्त आपको नजर आ रहा है, ये दरख्त इस वक्त बिल्कुल सूख चुका है और ये ऊपर से सूखना शुरू हुआ है। यहाँ पे इसके साथ कोई पत्ता, कोई भी चीज मौजूद नहीं है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे ये बच्चे आते हैं और बच्चे आके ये जो एक्सरसाइजेस के लिए मशीनें लगाई गई हैं, बेशक ये टूट फूट का शिकार है, लेकिन इन पे आके बच्चे थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। ये किसी भी वक्त गिर के कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा अलमिया कर सकता है। तो टीएमए एबटाबाद को इस हवाले से भी सोचना होगा और इस दरख्त को देखना होगा कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। इसकी जगह 2 दरख्त और लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये दरख्त किसी बड़े खतरे का पेश खैमा हो सकता है। अगर ये उस साइड में रोड पे गिर जाए तो वहां पे शॉप्स है और वहां पे भी लोगों को नुकसान दे सकता है। अगर ये यहाँ अंदर गिर जाए तो ये जैसे ये बच्चे या ये लोग इधर इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनको भी नुकसान यहाँ से हो सकता है। लिहाजा इस दरख्त को फिलफोर यहाँ से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आज मौसम खिजा है लेकिन मूड बड़ा खुशगवार है और खुशगवार माहौल है। जहां जिना बाग की मैन इंटरेस्ट से हम दाखिल हुए और जिना बाग की तारीखी हैसियत और इसका पस्से मंजर भी मैंने आपको बयान किया। जिना बाग एबटाबाद को अब डेवलप करना बहुत जरूरी है और अगर इसको डेवलप नहीं किया जाता, सूबाई गवर्नमेंट है, तहसील हुकूमत है या टीएमए है, इन सबको मिलके इसको डेवलप करना चाहिए। इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इस शहर के लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए यहाँ पे इकदाम करने चाहिए। यहाँ पे जो गेट की एंट्री लगी है, लेकिन तब जब यहाँ पे लोगों के लिए कुछ सहूलियात हो, कुछ लोगों के लिए बेहतरियां हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिसे देख के लोग अट्रैक्ट हो और लोग यहाँ पे आए। आज जिना बाग के अंदर आपने पूरा व्यू किया और मैंने पूरा जिना बाग आपको घुमाया। जिना बाग के हवाले से बहुत सारी चीजें अब भी रह गई होंगी जो इंशाल्लाह फिर किसी वीलॉग में बताएंगे। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए नासिर अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।